रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर मेहनत करें तो मंजिल मिल ही जाती है। जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इस साल के आखिरी 3 महीनों की। जाता हुआ ये साल और जो ये क्वार्टर है, इसमें क्या क्या होने वाला है वृषभ राशि के साथ, वृषभ लगन के साथ, और कैसे रहेंगे इनके ये 3 महीने। हालांकि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है और इस साल को खत्म होने में विशेष आपके लिए क्या रहने वाला है। देखिए, वृषभ एक ऐसी राशि है जिनके लिए अगर हम देखें तो कारोबार की दृष्टि से, धन की दृष्टि से स्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली है। नए नए विकल्प खुलने वाले हैं और जो कहा जाता है ना कि छप्पर फाड़ के धन की बरसात होगी, वो स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। कैसे और रिश्तों में क्या ध्यान रखना है ये भी हम बताएंगे। कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, जो चार्ट हमने बताया है आपको यहाँ पर अक्टूबर के महीने का बनाया हुआ है, और जो स्थिति ग्रहों की रहेगी, जैसे सेकंड हाउस में आपके गुरु विराजमान है, फोर्थ हाउस में शुरू में केतु और शुक्र हैं, पंचम में सूर्य हैं, बुध मंगल आपके छठे घर में है, राहु आपके वर्क प्लेस पर हैं और शनि आपके लाभ भाव में है। शनि देखिए, इस पूरे ही अगर हम 2.5-3 महीनों की बात करें तो शनि वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे, और जो गुरु हैं मार्गी से वक्रीय होंगे। सूर्य नीच के होंगे, शुक्र नीच के होंगे। आपके जो खुद के राशि स्वामी हैं वो भी 9 अक्टूबर को नीच के हो रहे हैं, और इससे आपके जीवन पर, आपके प्यार पर, आपके रिश्तों पर भी मेजर प्रभाव आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, जब भी हम ये राशिफल बताते हैं तो ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, गोचर के आधार पर बताते हैं। इसका मतलब ये है कि इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, यानी इस समय कौन सा ग्रह बदल रहा है। जैसे मंगल भी बदलेगा, बुध भी बदलेगा, गुरु भी बदलेगा, शुक्र भी बदलेगा, और चंद्रमा की स्थिति तो आप समझते हैं, वो हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति, अपना चीजें जो है बदलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो सबसे मेजर ग्रह यहाँ पर इफेक्ट डालने वाला है वो है गुरु और शुक्र। यानी गुरु यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उच्च के हो जाएंगे, कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ बताएंगे, और लाभ का ये समय आपका रहने वाला है। जाता हुआ साल आपको लाभ पहुंचा के जाएगा, निश्चित रूप से आप माने। देखिए, नहीं पता आपको कि आपकी कौन सी राशि है, कौन सी लगन है, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें आप चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा जहां भी है वहां नंबर 2 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो वृषभ है। और आपके खुद के चार्ट में अगर हम स्थिति देखें तो जो आपकी फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा है, तो आपकी लगन जो है वो टॉरस है, यानी वृषभ है। और दोनों ही रिलेट करके इससे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने की। देखिए, अक्टूबर का महीना बहुत खास है। यहाँ पर बुध का बदलाव हो चुका है 3 तारीख को, और यहाँ पर जो आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं उनकी जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम उनकी स्थिति यहाँ पर देखें तो शनि जो है, शनि अपना नक्षत्र बदल चुके हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि आ गए हैं। गुरु का इफेक्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर पड़ने वाला है। तो जो हमने चीज आपको बताई कि लाभ का समय है वो कैसे, आइए हम देखते हैं। और उससे भी पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए, जो फर्स्ट हाउस होता है, जो लगन हम जिसे कहते हैं, यहाँ से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी इम्यूनिटी का पता लगता है। तो शुक्र यहाँ आपके लॉर्ड हैं, और शुक्र की स्थिति कैसी रहेगी, कहाँ रहेगी, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो शुक्र शुरू में सिंह राशि में चल रहे हैं, और 9 अक्टूबर को शुक्र सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। हमने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पूरे ही 3 महीनों का डेट्स लिखी हुई हैं कि कौन कौन से महीने में कौन कौन से तिथि पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। और देखिए, शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या में आएंगे और आपके पंचम क्षेत्र में आ जाएंगे, यानी यहाँ आपकी लव लाइफ में शुक्र आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो 9 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं वो खुद नीच के हो जाएंगे और त्रिकोण में आ जाएंगे। यहाँ से बैठ के वो दृष्टि देंगे आपके लाभ भाव पर, शनि पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन आपका उदास रह सकता है। ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके अतिरिक्त अगर जिन लोगों को
किसी भी तरीके से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, बाहर के खाने पीने को आपको अवॉइड करना है, कोई भी पुरानी क्रॉनिक डिजीज इस समय उखड़ कर आ सकती है। तो ओवर थिंकिंग की समस्या परेशान कर सकती है, शुगर बीपी की समस्या परेशान कर सकती है और खाने पीने का भी आपको इस समय ध्यान रख के चलना है। देखिए 17 अक्टूबर को सूर्य भी नीच के हो जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे आपके छठे घर में। सूर्य का देखिए नीच का होना कोई बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, या सूर्य का नीच के होके छठे घर में बैठना भी दिक्कत नहीं है, शत्रुहंता वो होते हैं। लेकिन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से दो ग्रह सूर्य और शुक्र जो नीच के हो जाएंगे अक्टूबर में ही, तो 15-16 नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, ड्राइविंग में केयरफुल रहना है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो इस समय वीक रह सकती है, यानी जरा सा कहीं निकले और बीमार हो गए, थकान फील कर सकते हैं। तो ये वृषभ राशि वृषभ लग्न को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो हम बता रहे हैं गोचर के आधार पर है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। देखिए एक अच्छी बात यहाँ पर जरूर होगी, गुरु जो है 18 अक्टूबर को आपके पराक्रम में प्रवेश करेंगे और सीधे आपके भाग्य को देखेंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके साथ एक बात अच्छी होगी कि आप परेशान होंगे, हेल्थ में भी इशू रहेंगे, स्किन में भी प्रॉब्लम रह सकती है, खाने पीने से भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन गुरु आपके पराक्रम भाव में उच्च के होके बैठेंगे, वो आपको करेज देंगे, यानी पॉजिटिव रखेंगे। ये बात यहाँ पर अच्छी है। और कितना भी हारी बीमारी आए, लेकिन भाग्य पर गुरु की ये दृष्टि आपको बचा के चलेगी। तो गुरु आपके लिए ब्लेसिंग बन के आए हैं यहाँ पर, और गुरु का उच्च का होना आपके जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको मजबूत रखेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा और छोटी मोटी जो बीमारियां उन्हें ऐसे ही वो दूर कर देगा। लेकिन जैसा हमने बताया शुक्र और सूर्य नीच के होंगे तो हर ग्रह का अपना एक असर होता है, हर ग्रह का अपना एक इफेक्ट होता है, तो वो देगा ही देगा। तो इसलिए अक्टूबर के महीने में इन चीजों का ध्यान रखना है। 17 नवंबर के बाद लगभग जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य आपके सप्तम में आ जाएंगे, ये स्थिति बलवान होगी और दिसंबर का महीना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है, गुरु पुनः अपने कुटुंब में चले जाएंगे 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, तो वो स्थिति भी आपके लिए ठीक है। लेकिन देखिए 5 दिसंबर को जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग 7 दिसंबर को आप मान के चलें, जो मंगल है वो मंगल धनु में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल धनु में प्रवेश करेंगे, सूर्य भी धनु में प्रवेश करेंगे और बुध भी। तो दिसंबर के महीने में भी लगभग 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आपको अपने स्टमक का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखिए कहा जाता है कि जो ग्रहों के राजकुमार हैं बुध, वो चाहे छोटे से होते हैं या बहुत ज्यादा इतना काउंटिंग में हम उन्हें नहीं लेते, लेकिन वो मेजर परिवर्तन करा देते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को कोई इश्यू चल रहा है तो आपकी सर्जरी तक इस समय हो सकती है। यानी बुध का जो प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अष्टम में बुध भी चलेंगे, मंगल भी चलेंगे, सूर्य भी चलेंगे, तो 10 दिन आपको विशेष ध्यान रख के चलना है, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम वृषभ राशि वृषभ लग्न को यही कहेंगे कि अक्टूबर में ध्यान रखें और 17 नवंबर तक आपको विशेष ध्यान रखना है। 17 नवंबर से 17 अक्टूबर तक आपकी चीजें कुछ ठीक होंगी और फिर लगभग 7 दिसंबर से लेके और 17 दिसंबर तक भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी चीजें हैं आपको मानसिक तनाव दे सकती हैं, लेकिन गुरु जो यहाँ पर 18 अक्टूबर से और 4-5 दिसंबर तक रहेंगे वो आपको पॉजिटिव भी रखेंगे। तो गुरु यहाँ आपके लिए बलवान रहेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। ये हमने बताया आपको गोचर के आधार पर आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है वो उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, जैसा हमने बताया शुक्र नीच के होने पे आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, कुंडली में भी शुक्र की स्थिति खराब है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें और जो बाद का समय है यहाँ पर आप इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खाने पीने का पूरे ही इन 2.5-3 महीनों में वृषभ राशि वृषभ लग्न को ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए लव लाइफ के लिए जब भी हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम हाउस को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। पंचम जो ये हाउस है ये लव लाइफ का हाउस कहलाता है, भावनाओं का भी ये हाउस है और आपके जो पार्टनर हैं उनका भी ये हाउस कहलाता है। एकेडमिक्स भी देखी जाती है, संतान भी देखी जाती है, लेकिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। और शुरू में ही अक्टूबर में 9 अक्टूबर को जो आपके खुद के प्लैनेट हैं, आपके खुद के
स्वामी है शुक्र नीच के हो जाएंगे और वो नीच के होके आपकी लव लाइफ में ही विराजमान हो जाएंगे सूर्य के साथ। तो ये आपके लिए थोड़ा सा घातक रह सकता है। वो हम देखिए बताते हैं किस तरीके से। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं लव लाइफ के बारे में। टॉरस के लिए उनकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके जो शुक्र है नीच के होके बैठेंगे, तो जो ये समय है 9 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी लव लाइफ का, क्योंकि देखिए ये पंचम आपकी लव लाइफ है। यहाँ ऑलरेडी सूर्य विराजमान है। सूर्य कहीं ना कहीं एग्रेशन वाले प्लैनेट होते हैं, अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं आपसी रिश्तों में ईगो ला सकता है, क्लैशेस ला सकता है। सूर्य जब भी कभी भी चाहे सप्तम में आए या लव लाइफ में आए, तो पर्सनल लाइफ को फिर भी थोड़ा सा जो हम कहेंगे प्रोफेशनल को रादर हम कहेंगे कि इफेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव में, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। तो यहाँ दिक्कत बनी रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। और जब 9 तारीख को शुक्र भी आएंगे और 2 नवंबर तक रहेंगे, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर झगड़े होने की पूरी संभावना है। ज्यादा मिलना जुलना आपको अवॉइड करना है। फोन पे बातें हो तो वो भी अवॉइड करनी है और चीजों में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो एक स्थिति हम यहाँ पर जरूर कहेंगे कि आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना और स्पेशली किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, चीजों का ध्यान रखें और आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल ना रहें। देखिए शनि की दृष्टि है अभी लगभग 17 अक्टूबर तक, तो सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो दोनों की बिल्कुल नहीं जमती है, पिता पुत्र होते हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ पर दोनों का एक दूसरे को देखना आपस में आर्ग्यूमेंट्स करवा सकता है, चीजें करवा सकता है, लड़ाई करा सकता है। साथ में जब यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ डैमेज होने के पूरे चांसेस हैं। ये हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति बलवान है, तो आप बच सकते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति लगभग 20 दिन के लिए हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं बनी हुई है। तो शुक्र और जो देखिए शनि, सूर्य और शुक्र की जो स्थिति रहेगी, यानी 9 अक्टूबर से लेकर और स्पेशली 17 तारीख तक, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। और इसके अलावा किसी भी रूप में अगर आपको लगता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो उस समय चीजों को छोड़ दें। देखिए ब्रेकअप तक की सिचुएशन हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया, जब तक शनि सूर्य यहाँ पर हैं, और उसके बाद 17 तारीख को 17 अक्टूबर को सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा चीजों में परिवर्तन आएगा। लेकिन पूरा ही समय 2 नवंबर जब तक शुक्र यहाँ पर है आपको संभलने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है। तो शांति रखें, किसी और के कहने में ना आए और एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रहें, पारदर्शिता रखें, लॉयल रहें। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधर सकती है। नवंबर के महीने में चीजें ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए 17 नवंबर के बाद जो सूर्य हैं आपके प्रवेश कर जाएंगे, यहां से भी निकल जाएंगे और प्रवेश करेंगे आपके 7th हाउस में, और शुक्र 2 नवंबर को तुला में रहेंगे और उसके बाद वो वृश्चिक में आ जाएंगे। तो जो आपकी स्थिति रहने वाली है, हम कहेंगे लव लाइफ की, वो दिसंबर के महीने यानी 17 नवंबर के बाद आपकी जो लव लाइफ है यहाँ पर वृषभ राशि के लिए बेहतर रहने वाली है। यानी जाता हुआ ये साल एंड के जो लगभग 1.5 महीने हैं, वो स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेटर रहेगी। और वो देखिए वहां पर आपकी लव लाइफ सुधर सकती है। अगर कहीं ब्रेकअप भी हो गया इस समय, तो उस समय यानी 15-17 नवंबर के बाद आपकी लाइफ में कोई और ना और कोई एंट्री कर सकता है, या आपके जो पुराने पार्टनर हैं वही यू टर्न करके भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही सलाह देंगे कि 1-1.5 महीने थोड़ा शांति रखें, अन्यथा लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही और देखिए जिन लोगों की लव लाइफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा इंतजार करें और 17 नवंबर के बाद आप कुछ और उम्मीद कर सकते हैं। कोई अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है या आपके कोई नए पार्टनर बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन की यहाँ हम बात करेंगे वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए। तो देखिए मंगल यहाँ पर आपके लॉर्ड हैं और मंगल इस समय आपके 6ठे घर में बैठे हुए हैं। यानी वैवाहिक जीवन की जब भी हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। सप्तम के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और वो शत्रु घर में चले गए हैं। मंगल यहाँ रहेंगे तुला राशि में, लगभग देखिए यहाँ रहने वाले हैं 28 अक्टूबर तक। जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर मंगल की स्थिति हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद मंगल यहाँ पर बदलेंगे और मंगल की जो स्थिति रहने वाली है, देखिए यहाँ पर चेंज होंगे। 28 अक्टूबर से मंगल चेंज होकर और आपके अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो तुला राशि, देखिए वृषभ राशि के लिए हम कहेंगे
वृषभ राशि के लिए जब मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे, चाहे वो किसी के लिए भी हो, जब भी 7th हाउस में मंगल प्रवेश होता है तो मंगल दोष यहाँ पर कहलाता है। मंगल दोष होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। यानी पूरा ही समय जो बना हुआ है 28 अक्टूबर तक भी मंगल की स्थिति शत्रु घर में है, और उसके बाद भी जो मंगल की स्थिति है वो मंगल आपके 7th हाउस में है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है, आपस में परेशानी हो सकती है। आप खुद, आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो नीच के चल रहे हैं, और आपके स्पाउस के प्लैनेट मंगल शत्रु घर में है और फिर आपके ही घर में है। तो वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, उसके बाद जब मंगल की स्थिति बदलेगी, हम आपको बताएंगे कि मंगल 28 अक्टूबर से, जैसे मैंने बताया, वृश्चिक में रहेंगे। जब ये बाद में दिसंबर में जब ये धनु में प्रवेश करेंगे, जब मंगल 7 दिसंबर को धनु में प्रवेश करेंगे, तो जाके हम कहेंगे कि चीजें ठीक है। हालांकि देखिए, पूरे ही 2.5-3 महीने आपकी पर्सनल लाइफ को, वृषभ राशि को, वृषभ लगन को, वैवाहिक जीवन को संभालने की जरूरत है। यहाँ भी मंगल अच्छे नहीं है, यहाँ भी अच्छे नहीं है, और अष्टम में भी होना मंगल का, मंगल दोष बनाता है। तो मंगल दोष यहाँ पर बना हुआ है, और जो हम कहेंगे ओवरऑल वैवाहिक जीवन को आपको संभालने की जरूरत है। लेकिन शुक्र की स्थिति आगे जाके बेटर हो जाएगी, और शुक्र आपके प्रवेश कर जाएंगे 26 नवंबर को, आपके वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। देखिए, जब 26 नवंबर को वृश्चिक में आएंगे, यहाँ पर जो शुक्र हैं वो आपके खुद के घर को देखेंगे, तो वो समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा बना हुआ है। यानी 26 नवंबर से लेकर और लगभग 20 दिसंबर तक का जो समय है, ये यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी, बहुत अच्छी नजर आ रही है। यानी 26 नवंबर से और 20 नवंबर तक, 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक का जो टाइम है, ये यहाँ आपकी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। किसी नए रिश्ते में जा सकते हैं, या वैवाहिक जीवन में भी हम कहेंगे कि घूमने फिरने जा सकते हैं, और काफी रोमांटिक भी रहेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ के सीधे आपकी लगन को देखेंगे। तो लाइट फील करेंगे, हल्के रहेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, रोमांस आपकी लाइफ में रहेगा, और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो ये डेट्स, ये टाइम आप नोट कर लें, 26 नवंबर से और 20 दिसंबर तक का। तो ये साल जैसे जैसे एंड की तरफ जाएगा, हम आपको बता रहे हैं कि ये समय आपकी पर्सनल लाइफ को भी सुधारने वाला होगा। और देखिए, जैसे मैंने बताया कि गुरु की जो स्थिति है, गुरु 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक आपके भाग्य को देखेंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो ये रिश्तों को भी संभालेंगे। उच्च के गुरु जब भाग्य को देखेंगे, तो यहाँ भाग्य का भी साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो समय परेशानियों वाला रहेगा, यहाँ पर गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। हालांकि गुरु और शुक्र की बहुत अच्छी नहीं जमती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कहेंगे कि चीजें आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर वृषभ राशि के लिए जरूर कहेंगे। देखिए, जब आपके खुद के प्लैनेट नीच के चलेंगे 9 अक्टूबर के बाद, जब सूर्य नीच के चलेंगे 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, वहां पर आपको अपनी वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वाणी पर संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है, और हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपको रेमेडीज बताएंगे कि आप क्या करें जिससे आपके रिश्ते सुधरे रहें। तो यहाँ पर चीजें रिश्तों के हिसाब से जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, एंड की तरफ जाएगा, यानी दिसंबर आएगा, तब आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, प्रोफेशनल हाउस की। देखिए, प्रोफेशनल हाउस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति है, राहु आपके विराजमान है यहाँ पर 10th हाउस में, केतु विराजमान है, और शुक्र 9 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि देखिए, राहु का दशम में होना एक स्ट्रॉन्ग संकेत होता है। जितने भी लोग लाइजनिंग का काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, यानी खुद का पैसा लगा के आपको काम नहीं करना है, लाइजनिंग का काम कर रहे हैं, राहु इट्स लाइक एआई, मीडिया, टेक्नोलॉजी, जो आज हम और आप यहाँ पर वीडियो मैं बोल रही हूँ और आप देख रहे हैं, ये सब राहु है। तो आज के युग में कलयुग के जो देवता हैं, प्लैनेट हैं, वो राहु हैं बहुत हद तक, कि हम बिना किसी तार के, बिना किसी ऐसे दिखती हुई चीज के भी हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो राहु यानी आप किसी भी तरीके से मीडिया से जुड़े हैं, एआई से जुड़े हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, राहु यहीं रहेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं, आपके भाग्येश भी हैं, और शनि इस समय आपके लाभ में बैठे हुए हैं। तो देखिए, गुरु, शनि, राहु, केतु ऐसे प्लैनेट हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। तो शनि
भी यहाँ पर आपको अच्छे फल देंगे। आपके भाग्येश हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ में बैठे हैं। तो जो लंबे समय से आपकी मनोकामनाएं चल रही थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, देखिए शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और दूसरी चीज 3 अक्टूबर को ही शनि ने अपना नक्षत्र बदला है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। तो गुरु की जो स्थिति है 18 अक्टूबर से गुरु आपके उच्च के हो जाएंगे और सीधे दृष्टि देंगे शनि को, यानी लाभ भाव को। तो उच्च के गुरु जब शनि को दृष्टि देंगे तो आपके लिए लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, नए योग बनेंगे। पैसा कैसे कमाना है, यानी एक तरीके से आप कमा रहे हैं और कई नए विकल्प खुलेंगे, यानी मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि चीजें आपकी बली होंगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे। यहाँ पर जरूर आपकी चीजों में एड ऑन होगा, यानी टेक्नोलॉजी एड ऑन होगी आपके ऑफिस में और गैजेट लोडेड हो जाएंगे, यानी आपको जरूर से सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी और कार्य क्षेत्र को लेके जो भी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखिए बड़े भाई बहन का भी घर होता है, लाभ का घर है, मनोकामनाओं का हाउस है, डिजायर हाउस, प्रॉफिट हाउस भी इसे कहते हैं। तो आपको अपने बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा या आपके जो बॉसेस हैं, आप जिन्हें अपने बहन भाई के तुल्य मानते हैं, उनसे भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ। और जब यही शनि मार्गी हो जाएंगे तो दिसंबर का महीना तो यहाँ पर आपके लिए खास रहने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो जैसे जैसे साल एंड की तरफ जाएगा, वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, फ्रूटफुल रहेगा। धन की स्थिति, देखिए धन की स्थिति के लिए हम जरूर कहेंगे कि नवंबर मिड का जो समय रहेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य भी नीच के चलेंगे और जो धनु जो बुध है वो भी थोड़े से पतित अवस्था में चलेंगे। तो वहां पर जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जो लोग किसी भी तरीके से जॉब में हैं, कर्म क्षेत्र में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए 28 नवंबर के बाद जो दिसंबर का समय रहेगा, जॉब स्विच कर सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है और यहाँ पर प्रमोशंस हो सकते हैं और फायदे का समय यहाँ पर रहने वाला है। टेक्नोलॉजी या किसी भी तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग के काम में हैं, आप कुछ ना कुछ बनाने का काम करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पर शनि आपके लिए बहुत लाभ पहुंचाने वाले होंगे। और देखिए जो ये समय रहेगा 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि रहेगी, वो समय भी आपके लिए लाभ पहुंचाने वाला होगा। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए धन की स्थिति बेहतर होगी, कार्य के नए विकल्प खुलेंगे और शनि और गुरु की जो स्थिति है वहां पर आपको ये दोनों ही ग्रह बहुत लाभ पहुंचाएंगे। राहु आपको विदेशों से फायदा करवा सकते हैं और टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो पूरे ही समय आपको ध्यान रख के चलना है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य जो है आपके नीच के आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। देखिए जब 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य आपकी तुला में प्रवेश करेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे और उस समय आपको थोड़ा सा केयरफुल होके रहना है, यानी किसी भी तरीके का गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो वहां लीगल इश्यूज से आपको बचना है, कानूनी दांवपेच से बचना है। अन्यथा यहाँ पर डॉक्यूमेंट को साइन करते में आप विशेष ध्यान रखें, वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य है तो उसे 17 अक्टूबर से पहले करें या 17 नवंबर के बाद करें तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। बहुत लोग जो लंबे समय से पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो भी कार्य आपका 17 नवंबर के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये स्थितियां आपकी रहने वाली है, तो कार्य पे पूरा फोकस रखें और यहाँ पर आपको लाभ के योग दिख रहे हैं, बनते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए विद्या की जब हम बात करते हैं तो पंचम हाउस काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को ही देखा जाता है। 17 अक्टूबर से पहले का जो समय है सूर्य आपके 5th हाउस में ही विराजमान है और सूर्य की दृष्टि है, देखिए पंचम दृष्टि आएगी और फिर लाभ पे जो है दृष्टि दे रहे हैं। हालांकि शनि विराजमान है तो थोड़ा सा चिड़चिड़े रह सकते हैं, चेंजेस आपके एजुकेशन में आ सकते हैं। लेकिन 17 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह देना चाहते हैं, रेलवे या और भी गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं उनसे रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। उसके बाद दिसंबर में आपका समय ठीक रहेगा। उससे पहले हम कहेंगे कि चीजें सरकारी अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो स्थितियां बेहतर नहीं है। देखिए मंगल की जो स्थिति है, मंगल शुरू में तुला में है, उसके बाद मंगल अपने ही घर में प्रवेश कर जाएंगे
28 अक्टूबर को और वहां से 7 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। तो ये जो स्थिति है, जितने भी लोग सीए सीएस करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो 28 अक्टूबर से लेकर और जो 7 दिसंबर तक का समय है, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी आप कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर से पहले अच्छा है और 17 नवंबर के बाद समय अच्छा है। इन चीजों को ध्यान में रख के आप कार्य करें। और देखिए 18 अक्टूबर के बाद गुरु भी उच्च के हो जाएंगे, कर्क में आएंगे और सीधे आपके भाग्य को देखेंगे, हायर एजुकेशन को देखेंगे। तो 18 अक्टूबर के बाद भी विद्यार्थियों के लिए समय यहाँ पर अच्छा है। गुरु की जो स्थिति है वो आपको काफी लाभ पहुंचाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए गुरु यहाँ बैठ के आपके पर्सनल लाइफ को भी देखेंगे, आपके जॉइंट वेंचर को भी देखेंगे, यानी कोई मिलजुल के आप काम कर रहे हैं या जॉइंट स्टडी कर रहे हैं या मिला जुला काम करना चाहते हैं, तो यहाँ भी गुरु आपके लिए लाभ पहुंचाने वाले होंगे और हायर एजुकेशन में भी आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुरु और शनि की जो स्थिति है ये टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में आपको सफलता जरूर दिलाएगी। भाग्य की बात करें और अध्यात्म की बात करें तो देखिए शुरू में ही मैंने बताया कि अक्टूबर में शुरू में ही 9 अक्टूबर को आपके जो खुद के लॉर्ड हैं वो नीच के हो जाएंगे, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, सूर्य भी नीच के होंगे। तो शुरू में अक्टूबर के महीने में भाग्य बहुत ज्यादा कोई साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए आपके जो भाग्येश हैं वो शनि हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शनि 3 अक्टूबर को ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, जो गुरु का नक्षत्र है। और गुरु का ये नक्षत्र में आने से गुरु का पूरा पूरा सपोर्ट शनि को मिलेगा, यानी आपके भाग्येश को मिलेगा। और 18 अक्टूबर से गुरु यहाँ आके उच्च के होके नवम दृष्टि से शनि को देखेंगे, तो वो स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर है। तो वृषभ राशि के लिए भाग्य भी यहाँ पूरा साथ देगा। और 28 नवंबर को जो आपके खुद के भाग्येश हैं शनि, वो मार्गी हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह धीरे धीरे गति से चल रहा है, हर्डल्स के साथ आगे बढ़ रहा है, तो पूरे परिणाम नहीं दे रहा है। लेकिन जब भाग्येश शनि आपके मार्गी हो जाएंगे, अच्छे नक्षत्र में चलेंगे और गुरु की दृष्टि रहेगी पूरी पूरी उच्च की, तो यहाँ पर भाग्य आपका बहुत साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो 18 अक्टूबर के बाद आप मान के चलें कि भाग्य से आपको बहुत लाभ होगा। कोई भी काम अटक रहे थे, परेशानियां थी, या लंबे समय से कहीं पैसा लगाया था निकल नहीं रहा था, या कोई डील क्लोज करना चाह रहे थे नहीं हो रही थी, तो 18 अक्टूबर के बाद समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लाभ के पूरे पूरे योग हैं। बात करें अध्यात्म की तो देखिए यहाँ बैठ के अध्यात्म गुरु जब 18 अक्टूबर को यहाँ आएंगे तो आपके दूसरे धर्म त्रिकोण को देखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक चीज अच्छी होगी कि धार्मिक यात्राएं होंगी, क्योंकि गुरु 3rd हाउस में आएंगे तो आपके घर में भी मांगलिक कार्य होंगे, सिबलिंग से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। और शॉर्ट ट्रेवल यानी आसपास के मंदिरों में जाके आप दर्शन कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। और घर में भी मांगलिक कार्य होंगे। तो ओवरऑल अगर हम ये 2.5-3 महीने का समय देखें, जाता हुआ 2025 वृषभ राशि के लिए आय के नए स्रोत खोलेगा, धन के नए स्रोत खोलेगा, लेकिन रिश्ते आपके संभले रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, कटुवाणी ना बोलें, कंट्रोल में रहें और किसी को अपशब्द ना कहें। तो इससे आपको लाभ भी होगा और जो आपकी गॉडेस देवी हैं वो भी प्रसन्न होंगी। देखिए जितना हो देवी की आराधनाएं करें, दिवाली भी आने वाली है, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा करें, कुंजिका स्त्रोत का आप पाठ करें और जितना हो उसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। आपके जो भाग्येश हैं वो शनि हैं, तो ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें। इसके साथ एक विशेष आपके देवी की कृपा पर बनी रहे तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, जिससे धन धान्य लक्ष्मी आपके घर पधारें, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके अतिरिक्त स्ट्रीट डॉग को फीड करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। शुक्रवार के दिन अगर पॉसिबल हो तो माता को कमल का फूल चढ़ाएं और छोटी कन्याओं को केले का प्रसाद बांटें या कोई भी व्हाइट स्वीट बांटें, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आने वाला समय आपका अच्छा रहे। कमेंट बॉक्स में आप ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।